में आज चुनावी दौरा है। आज ओडिशा की 3 लोकसभा सीटों पर सीएम प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे ओडिशा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे सुंदरगढ़ लोकसभा सीट पर प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बरगढ़ के बीजापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे बोलांगीर के बिरमहा महाराजपुर में मांगेंगे वोट। तो दोपहर 12 बजे सुंदरगढ़ में, दोपहर 1:30 बजे बरगढ़ के बीजेपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम चुनाव प्रचार करेंगे। आज ओडिशा दौरा है, चुनावी सभा दौरा है ये विष्णुदेव साय का। तो ऐसे में अब अपने राज्य में चुनाव खत्म होने के बाद पड़ोसी राज्यों में जहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं विष्णुदेव साय, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे विष्णुदेव साय। जुल्फिकार अली इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, हम विस्तार से पूरा कार्यक्रम जो आज का तय है सुबह से शाम तक का जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज उड़ीसा में एक बार फिर उनका दौरा होगा, क्योंकि अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों के जब चुनाव थे उस दौरान छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय के पास थी। जब से छत्तीसगढ़ के चुनाव खत्म हुए उसके बाद से लगातार विष्णुदेव साय का उड़ीसा दौरा हो रहा है और आज भी 10:30 बजे रायपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए वो रवाना होंगे। और आज जो है 3 लोकसभा सीटों में विष्णुदेव साय की सभा होंगी। सुंदरगढ़ है, बोलांगीर है और बरगढ़, ये 3 लोकसभा सीटें हैं। इन 3 लोकसभा सीटों में जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग उड़ीसा में रहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर और उड़ीसा की बॉर्डर दोनों एक दूसरे से जुड़ती हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर का इलाका है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति या ये कहें कि उड़ीसा की संस्कृति दोनों की मेल खाती है। तो ऐसे में दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में उड़ीसा में भी छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग उड़ीसा के लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जिम्मेदारी जो है उड़ीसा को भी दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बड़ा लक्ष्य रखा है कि बीजेपी को 405 सीटें जीतनी है, तो ऐसे में जो संभावना वाले प्रदेशों में से एक उड़ीसा भी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, तो इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है और हाईएस्ट सीटें जीती हैं। ऐसे में जो बरगढ़ में जाएंगे, सुंदरगढ़ में जाएंगे, बोलांगीर जाएंगे, तो उड़ीसा में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो पिछले चुनाव की तुलना में वहां पर संभावनाएं बीजेपी को ज्यादा नजर आती हैं कि वहां से सीटें बढ़ सकती हैं। तो यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके वहां पर चुनावी दौरा है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मंत्री भी लगातार उड़ीसा के दौरे पर हैं। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिन में 3 से 4 जनसभाएं करते थे। उड़ीसा में भी आज 3 लोकसभा में उनकी जनसभाएं। जी, तो 3 जिलों में सीएम विष्णुदेव साय प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में वोट मांगे। शुक्रिया आपका जुल्फिकार तमाम जानकारी के लिए। काफी अहम दौरा ये है उनका।